हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.1 के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करिए। आलेखीय निरूपण करिए मतलब कि देखिए आलेखीय निरूपण होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे प्रथम आपको ये याद होना चाहिए कि आपका पूरब और पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सा है। तो ये आपका ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ। यानी कि ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको पता है, बचपन से ये बात पता है। अगर नहीं पता है तो देखिए उल्टा चार बनाइए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट रखिए तो इसको ईस्ट लिखिए, इसको इधर आया तो वेस्ट लिखिए। ठीक, इधर गया तो नॉर्थ, इधर आया तो साउथ। अब इस वाले लाइन को मिटा दीजिए तो ये समझ में आया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए ये उल्टा चार है ना, उल्टा चार, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि 30 डिग्री में उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, उत्तर से कह रहा है, उत्तर से। मान लीजिए कोई चलेगा उत्तर से तो इधर से इधर आएगा कि इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा। यानी कि उत्तर से 30 डिग्री किधर, उत्तर से 30 डिग्री यानी कि इधर से इधर आ रहा है। मतलब उत्तर दिशा से 30 डिग्री इधर की तरफ आ रहा है। उत्तर से 30 डिग्री किधर, पूरब में। तो पूरब की ओर आ गया। अब पूरब की ओर आ गया तो ये कितना है भाई, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कर दीजिए। में 40 किलोमीटर विस्थापन होता है। तो देखिए 40 किलोमीटर, तो मान लीजिए कि ये पूरी लाइन क्या है, ये 40 किलोमीटर है। देखिए कैसे 40 किलोमीटर विस्थापन होता है। मान लेते हैं कि ये इतना 10 है, यहाँ पर ये 20 है, ये 30 है और यहाँ पर आ गया तो ये पूरा 40 है। तो पेपर में आप ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर क्या हो गया, उत्तर से पूरब में 30 डिग्री 40 किलोमीटर विस्थापन हो गया। आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। देखिए अदिश और सदिश क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और एक नोट है, नोट लिखिएगा कि सदिश राशि वो राशि भी होती हैं जो कि सदिश जोड़ का पालन करती हैं, ठीक है, उसी को सदिश राशि कहते हैं। तो फिलहाल अभी इतना नहीं जानना है, अभी आपको इस सब में यही बताना है कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी इसमें सदिश राशि है। तो देखिए 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम भार है, ठीक है। 10 किलोग्राम मान लीजिए कि किसी वस्तु का भार है, तो इसमें कोई दिशा होगा, तो 10 किलोग्राम में दिशा नहीं है तो ये क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, ठीक है। अच्छा 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा दे दिया, और 2 मीटर परिमाण है और ये दिशा है, तो ये क्या हो गया, ये एक सदिश राशि हो गया। क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या, ये बताइए 40 डिग्री क्या है, इसमें कोई दिशा है, बताइए। 40 डिग्री कोई दिशा है नहीं है, यानी कि 40 डिग्री दिशा नहीं दिया है, यानी कि ये अदिश राशि हो गया, ठीक है। अब देखिए 40 वाट कह रहा है, क्या कह रहा है, 40 वाट कह रहा है, क्या कह रहा है, 40 वाट, ठीक है। 40 वाट कह रहा है तो 40 वाट, 40 वाट, ये बताइए क्या होगा, अदिश राशि होगा, यानी कि ये भी अदिश राशि हो गया। 10 के घात -19 कुलाम, 10 के घात -19 कुलाम, ये क्या हो गया, 10 के घात -19 कुलाम। कुलाम क्या होता है, ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि। अब देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एक
त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण क्या होता है? सदिश राशि, इसलिए ये क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। आया बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। देखिए अदिश एवं सदिश बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान से देखिएगा। हम एक तरफ अदिश लिख दे रहे हैं, दूसरी तरफ सदिश लिख दे रहे हैं, ठीक है। पेपर में आप ऐसे ही करिएगा अगर श्रेणीबद्ध करने के लिए आ गया तो। ध्यान से देखिए, समय कालांश, समय कालांश मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या एक अदिश राशि है? हाँ भैया, अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि में है। कौन सा? ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में टाइम पीरियड क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूरी, दूरी भी क्या है? एक अदिश राशि है, तो दूरी इसमें लिख देंगे, ठीक है। बल, बल क्या है? सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन, F बराबर ma, ये क्या है? सदिश राशि है। क्या? बल जो है क्या है? सदिश राशि है, ठीक। वेग, वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। कार्य, W बराबर Fs, ये क्या है? W बराबर Fs, ये भी एक क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? इतना बात क्लियर है? ये तीनों समझ में आया? सदिश सदिश छाटना है, ये तो बहुत पहले से छाटते आ गए हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आकृति 10.6 में, देखिए 10.6 ये जो दिया गया है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आपको पहचानना है कि सह अदिम कौन सा है। सह अदिम कौन सा है? तो देखिए सह अदिम वो होता है जिसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जहां से वो स्टार्ट होता है वो सेम हो। तो देखिए इसमें सह अदिम कौन सा है? तो देखिए यहाँ से ये भी स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये भी स्टार्ट हुआ है। देखिए ये सिर है, ये सिर है। देखिए ये इसका पूंछ है, ये इसका सिर है। तो जिसका पूंछ और पूंछ चिपका रहता है और सिर अलग अलग रहता है, देखिए इसका पूंछ चिपका है इसके पूंछ से, तो ये सह अदिम होता है। ये क्या होता है? सॉरी, सह अदिम, सॉरी गलत हो गया। ये जो होता है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं, ठीक है, सहअदिम, ठीक है, ठीक। ये जो है ये क्या है? वेक्टर ए है, वेक्टर डी है, और ये वेक्टर बी है, और वेक्टर सी है, ठीक। वेक्टर सी का इधर देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है जिसका सहअदिम क्या होता है? सहअदिम जिसका इनिशियल, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। देखिए यहां से ये भी स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये भी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर डी को देखिए। देखिए इसका पूछ, इसका, इस वाले वेक्टर ए का पूछ यहाँ पे चिपका हुआ है, और वेक्टर बी का पूछ कहाँ चिपका है? यहाँ पे चिपका है, यानी कि वेक्टर ए और डी क्या हुए? सह अदिम हुए, ठीक। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन समान, समान कौन है? समान देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर ये चौथे का दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि समान। देखिए ये वेक्टर बी है, इधर है फेस इसका, और इसका भी फेस इस तरह, और दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो वेक्टर ए और सॉरी वेक्टर बी ना, वेक्टर बी और वेक्टर डी ये क्या होंगे? दोनों समान होंगे, ठीक। अच्छा तीसरा देखिए क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि संरेख परंतु असमान। संरेख क्या होता है? संरेख वो होता है जो कि एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। अब समांतर होने के लिए एक का मुंह इधर, एक का इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही बोल रहा है कि संरेख हो परंतु असमान हो। तो देखिए एक इधर मुंह किया हुआ है, दूसरा इधर मुंह किया है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है ये क्या है? संरेख है।
आया समझ में? ये क्या है? संरेख है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में बताइए। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर जो दिया गया है ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पर वेक्टर ए है। क्या है? वेक्टर ए है। ठीक, और यहाँ पर क्या है? ये दोनों वेक्टर ए ही है। ठीक, ये माइनस दिया है लेकिन वेक्टर ए है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित का उत्तर सत्य एवं असत्य के रूप में ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि वेक्टर ए तथा वेक्टर ए संरेख है, ये आपको सत्य बताना है और असत्य बताना है कि सत्य है कि नहीं है, असत्य है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर ए, मान लीजिए कि कोई भी लाइन अपने के समांतर होती है, यानी कि मान लीजिए कि ये लाइन वेक्टर ए है और एक और लाइन लिख दिए वो भी वेक्टर ए ही है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर हुए हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ये ए होता और ये भी ए मतलब बी होता, ये वेक्टर ए होता वेक्टर बी होता, तब ये समांतर कह सकते। लेकिन क्या सेम सेम संरेख होगा? समांतर मतलब कि संरेख ही। ठीक है, तो ये क्या है? पहला क्वेश्चन असत्य है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के संरेख नहीं होंगे। संरेख या समांतर एक ही होता है। ठीक, अब देखिए, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। अच्छा एक बात बताइए, ये 5 न्यूटन है, इधर जा रहा है, और ये 6 न्यूटन है, इधर जा रहा है, तो हम इसको समांतर नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, समांतर तो बोलेंगे ही, क्योंकि ये एक दूसरे से टच कभी नहीं होगा। ठीक है, इनका डिस्टेंस बना रहेगा, यानी कि परिमाण इनका अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिशा अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो समांतर होंगे जब तक कि वो सटे ना, जब तक कि वो सटे ना। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है। तो देखिए समान होगा, मान लीजिए 5 न्यूटन का बल इधर, 5 न्यूटन का बल इधर, तो ये भी तो हो सकता है 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है तो 6 न्यूटन का ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, तो ये भी क्या है? असत्य हो गया। तो दूसरा भी क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? दूसरा भी असत्य हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। देखिए समान परिमाण वाले, समान परिमाण वाले, मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन है और समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। तो भैया दो संरेख हो, दो समान परिमाण वाले संरेख होते हैं। देखिए जरूरी है कि 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। ठीक है, एक भैया इनको काट के 5 न्यूटन का इधर लग गया, 5 न्यूटन का सेम तो इधर लग रहा है, तब तो हम संरेख कहेंगे। क्या जरूरी है कि इधर ही लगेगा बल? हो सकता है एक इधर बल लगा रहा है, दूसरा इधर लगा रहा है, इसलिए तीसरा भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, संरेख नहीं होगा। चौथा देखिए, चौथा, समान परिमाण वाले दो संरेख समान सदिश समान है होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक 5 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है, और 5 न्यूटन का बल इधर लगता है, तो क्या हम इसको समान कह सकते हैं? हाँ बताइए, समान परिमाण वाले संरेख सदिश समान होते हैं बोल रहा है ना, तो क्या हम इसको समान कह सकते हैं? नहीं कह सकते, एक ही दिशा में नहीं ना है, दिशा तो चेंज हो गया ना, तो ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। यानी कि सारा का सारा क्या हो गया? चारों का चारों असत्य हो गया। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो जाता है। प्रश्नावली 10.1 समाप्त हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.2 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।